दोस्तों ये है जापान की जिसकी गिनती दुनिया के सबसे खुशहाल, सबसे एडवांस और सबसे पीसफुल देशों में होती है। यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा मेहनती तो माने ही जाते हैं, साथ ही ये खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए भी जाने जाते हैं। अब क्योंकि जापान नाम का ये देश ना सिर्फ दुनिया के नक्शे में बिल्कुल कोने में यानी अलग मौजूद है, बल्कि साथ ही साथ मुस्लिम दुनिया से काफ़ी दूर है, तो इसलिए ऐतिहासिक तौर पर इस्लाम के साथ इसका रिश्ता बिल्कुल ना होने के बराबर रहा है। ज़्यादा नहीं, अगर आज से सिर्फ 60 से 70 साल ही पीछे चले जाए यानी 1940-1941 के दौर पर नज़र डाले तो उस वक्त पूरे ही जापान देश में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 500 से 600 के करीब थी। और उसमें भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये सारे के सारे मुसलमान दुनिया के बाकी देशों से जापान में आए हुए थे। वरना अगर बात कर ली जाए जापान के लोकल लोगों की यानी जो नस्ली तौर पर जापानी है, उनमें तो सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 ही मुसलमान थे। बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि इतने बड़े जापान देश में भी उस दौर में सिर्फ 1-2 मस्जिदें मौजूद थी। लेकिन दोस्तों 1940 और 41 के दौर से अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं अपने दौर में यानी कि सन 2024 में। तो मैं आपको बता दूं कि 2024 में जापान पूरी तरीके से बदल चुका है। वहाँ पर हर चीज़ बदल चुकी है। जितनी भी नई रिपोर्ट्स आती है वो जापान को तो चौंकाती ही है, बल्कि पूरी दुनिया को भी हैरानी में डाल देती है। और हैरानी में डाले भी क्यों ना, क्योंकि वो इस्लाम धर्म के जिसके मानने वाले लोग सन 1980 और 90 तक भी जापान में सिर्फ इतने से हुआ करते थे जिनको उंगलियों पर गिना जा सकता था। अब वही इस्लाम जापान का सबसे तेजी के साथ ग्रो करने वाला यानी कि फैलने वाला रिलीजन बन चुका है। आज जापान देश में तेजी के साथ बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी 2.5 लाख का आंकड़ा लगभग पार कर चुकी है, जबकि लाख पॉलिटिकल शक्तियों के बावजूद भी जो मस्जिदें हैं जो किसी दौर में 1 से 2 ही हुआ करती थी, अब वो 3rd डिजिट में पहुंच चुकी है यानी कि सैकड़ों में पहुंच चुकी है। वैसे आपको ये बात मैं बताता चलूं कि आज भी जापान के अंदर जो ये मुस्लिम आबादी है, इसमें से ज़्यादातर लोग वही है जो दुनिया के अलग अलग देशों से आए हैं। ज़्यादातर तो इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से आए हैं, जबकि बाकी मिडल ईस्ट या फिर अफ्रीका जैसे इलाकों से आए हैं। यही वजह है कि जापान में लगातार मुस्लिम आबादी तो बढ़ ही रही थी, मगर उसके बावजूद भी इस टॉपिक को भी कभी डिस्कस नहीं किया जाता था, क्योंकि यही सोचा जाता था कि ये सारे लोग जो बाहर से आए हुए हैं, इनकी वजह से मुस्लिम आबादी तो बढ़ ही रही थी, मगर खुद इस्लाम जापान में ग्रो नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों फिर पिछले 12 दशकों से यानी कि पिछले 10-20 सालों से जापान के अंदर एक अलग ही ट्रेंड देखने को मिला। और ये ट्रेंड ये है कि जापान के जो लोकल लोग थे वो अब ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस्लाम से इंस्पायर होकर इसको कबूल करने लगे हैं। नतीजा ये हुआ कि जापान की जो टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन है उसमें अब एक बड़ा नंबर वहाँ के लोकल लोगों का है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जापान के लोगों में इस्लाम की तरफ कन्वर्शन का ये ट्रेंड वक्त के साथ और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि अब जितनी भी नई नई रिपोर्ट्स आ रही है वो वहाँ के कुछ जापानी लोगों के कान भी खड़े कर रही है। आपको याद ही होगा कि अभी 1-1.5 साल पहले ही इस तरह की रिपोर्ट्स बाहर आई थी कि जिसमें देखा जा सकता था कि जापान के कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों ने खुले तौर पर इस्लाम का विरोध करना शुरू किया था और इस तरह के इल्ज़ाम लगाए थे कि हमको जल्द कंट्रोल करना होगा, वरना हमारी डेमोग्राफी यानी कि जो आबादी वगैरह है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। क्योंकि इस तेज़ कन्वर्शन की वजह से अब पूरे यूरोप, बहुत सारे देशों की तरह जापान भी बड़ी तेजी के साथ इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है। जिस दौर में जापान के अंदर इस्लाम इतनी तेजी के साथ फैल रहा है, बिल्कुल उसी दौर में ही जापान दूसरी तरफ एक बड़ी मुसीबत का भी सामना कर रहा है, और वो है इस देश की तेजी के साथ लगातार गिरती हुई आबादी। वैसे तो पिछले कई सालों से ही जापान की आबादी लगातार गिरती जा रही है, मगर अब ये अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। और अभी एक रिसेंट रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि यहाँ पर लोगों का जो शादी करने का कल्चर है, जो ट्रेंड है, उसमें भी पिछले 90 साल में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई है। यानी यहाँ के ज़्यादातर लोग शादी करने से भाग रहे हैं, शादी करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। वैसे तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी आजकल लोग कम ही शादियाँ करते हैं, मगर फ़र्क ये है कि वहाँ पर लोग शादी के बगैर भी बच्चे वगैरह पैदा कर लेते हैं। लेकिन जापान में शादी के बगैर बच्चे वगैरह पैदा करने का ट्रेंड भी नहीं है, शादियों का ट्रेंड भी कम हो रहा है। तो उम्मीद बताई जा रही है कि जो आबादी पहले से ही गिर रही है वो आने वाले सालों में और तेजी के साथ गिरेगी।
अभी कुछ दिन पहले ही जापान की गवर्नमेंट की तरफ से अपने लोगों को खबरदार किया गया है कि अब हमारे पास सिर्फ 2030 तक का ही यानी 6 साल का ही वक्त है कि हम इस बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। वरना याद रखो कि 2030 के बाद अब हमारी ज़्यादातर आबादी बूढ़ी होने लगेगी। और ऐसा दोस्तों इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि पिछले एक लंबे वक्त से ही यहाँ पर बच्चों की पैदाइश में गिरावट आती ही जा रही है। फिलहाल दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।